हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेशियो की। तो रेशियो के मैंने पहले पार्ट करा दिए हैं, 2 पार्ट, वो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये अपना नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, तीसरा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट है और 19 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जब एक 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो देखो, इसमें क्या है, जैसे कोई एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है और इसने इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया है, 11:25 इसके अनुपात में विभाजित कर दिया है। और ये कह रहा है इसकी पूरी पूरी जो रॉड है, इसकी लंबाई पूरी टोटल कितनी है? 25.2 मीटर। तो पूछ रहा है कि बड़ी वाली इसकी लंबाई कितनी होगी? रेशियो आप जानते हो, ठीक है। रेशियो कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इसे निकालेंगे, कितनी आएगी, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। तो देखो, इसने क्या दिया है, 11 और 25, 11 और 25, तो इसको ऐड करो, 11 और 25 कितना हो गया? 36 हो गया। तो 36 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है इसने? 25.2। इतना समझ में आया? मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए बड़े वाला टुकड़ा, बड़े वाले उसकी लंबाई, पार्ट की लंबाई। तो मुझे 25 रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी? एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी 25.2 डिवाइड 36, ठीक है। ये एक रेशियो की वैल्यू निकलाई। अब मुझे चाहिए 25 की, तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 25 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितने की वैल्यू निकल आई? 25 की। मुझे चाहिए क्या? 25 की। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और अगर मुझे छोटे वाले की चाहिए, तो छोटे वाले की 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। और अगर पूछे इन दोनों का डिफरेंस, तो 25 में से 11 गया, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 36 इससे काट दो, 3 सत्ते 21, और ये लगभग कटेगा आपका 7 बार, ठीक है। 7 बार कट गया और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 में, तो 25 सत्ते 105। ये 0.2 है तो 0.2 लग जाएगा। 25 सत्ते 100, 25 सत्ते, ये क्या है, 25 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 175, ठीक है, 175। तो कितना हो जाएगा आपका? 175। और एक अंक बाद पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 0.7 आया था, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, 990 रुपये की राशि को ए बी सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटा जाता है, बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो नहीं दिखाई दे रहा है तो सुन लो एक बार। 990 रुपये की राशि को ए बी सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो देखो, टोटल राशि कितनी है हमारी? 990, और इसे बांट कितने भागों में दिया है? 3 भागों में, 3:4:2 के, ठीक है, अनुपात में। तो इन सबको ऐड कर लो और ये वैल्यू किसके बराबर रख दो? 990 की। यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, और बी की निकालनी है तो बी की निकाल लेंगे। तो देखो कितना हो गया, ऐड करेंगे इसे, कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 9 रेशियो की वैल्यू दी है आपकी 990, 990, ओके। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी? ये कट गया 110, 110, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ये एक की निकल आई, ये कह रहा है कि बी को कितना मिला? बी कौन सा है? बीच वाला, तो 4। 4 को कितना मिला? 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 4 रेशियो की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 का। ये कितना हो गया? 110 इंटू 4, तो 11 चौक 44। तो ये हो गया आपका 440। यही आपका आंसर है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। बस समझते चलो, लैंग्वेज को समझ लो, उसके बाद कुछ नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, सुनो ध्यान से। रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है, रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है, उससे 2 गुना सवाल गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए, तो उसने सही सवाल कितने किए? तो देखो, इसमें क्या है,
ध्यान से सुनो, जब मैं एक सवाल सही करता हूँ तो गलत कितने करता हूँ? 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सही, सही, राइट, ठीक है, और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग सवाल करने का रेशियो कितना है मेरा? 1:2। ठीक है, सही में आया। अब ये पीछे वाला सवाल बन गया। तो कह रहा है उसने कुल 48 सवाल किए। तो उसने कुल कितने सवाल किए? तो 2 और 1 3, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है इसने? 48। ठीक है, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है? 48। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से? 16 थी 48। ठीक है, 16। तो क्या कह रहा है? उसने सही सवाल कितने किए? तो सही सवाल कितने किए देख लो। सही कितना किया? 1, और गलत कितने करता है? 2। तो 1 रेशियो की वैल्यू 16 है, तो 16 का मल्टीप्लाई, 16 दूनी 16 एकम 16। तो 16 सवाल सही करता है और गलत कितने करता है? 16 दूनी 32। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया 16 है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 22 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 22। एक संख्या 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो बड़ी संख्या बताइए। देखो, अभी आपको इस क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, लेकिन जो अगली वीडियो आएगी उसमें थोड़ा मॉडरेट होते जाएंगे। ठीक है, बढ़ते जाएंगे, थोड़े टफ होते जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को देखिए, इसमें क्या है। तो देखो, इसमें क्या है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 22। एक संख्या का 5 गुना, जो कह रहा है उसे लिख लो। एक संख्या का 5 गुना, पहली संख्या मान ली मैंने, फर्स्ट मान ली। ठीक है, एक संख्या का 5 गुना, कितना? 5 गुना, तो 5 गुना कर लिया। अच्छा, क्या कह रहा है? दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या सेकंड ये मान ली, और दूसरी संख्या के कितने गुने के बराबर है? 6 गुने के बराबर है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो कितना निकलेगा? फर्स्ट रेशियो सेकंड, इन दोनों का रेशियो कितना निकलेगा? 6:5। अब क्या कह रहा है? तो बड़ी संख्या, इन दोनों का योग कितना? ये पीछे वाला सवाल बन गया। ये अनुपात दिए, इनका योग 6 और 1, 6 और 5 11। तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है? 22। ओके, तो 11 दूनी 22, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकली? 2। ठीक है, तो क्या कह रहा है? तो बड़ी संख्या, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 6 में, 6 दूनी 12। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? बी। ठीक है, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 10। बड़ी संख्या 12। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 का। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 305 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 बराबर हो, तो तीसरे का हिस्सा ज्ञात करें। कीजिए इस सवाल को। देखो क्या कह रहा है? ए, मैंने लिखा ए, पहला ए का 3/7, 3/7 बराबर दूसरे का 2/3। तो दूसरा मान लिया मैंने बी, और बी का कितना है? 2/3। ओके, अगला मैंने मान लिया सी, तो सी का कितना है? 4/5। तो 4/5। ओके, ये तीनों क्या है? बराबर है। तो क्या पूछ रहा है? तीसरे का हिस्सा। तो यहाँ से अप्रोच देखो क्या बनेगी। हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा, और ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे तो उस टोटल का जो तीनों का योग दिया है वो कितना दिया है? वो दिया है इसने 305। अब क्या पूछ रहा है? वहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर क्या कह रहा है? तीसरा हिस्सा, तो तीसरे हिस्से की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले निकालते हैं हम ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकलेगा? देखो यहाँ से गौर से। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कितना आएगा? 7/3,
7/3 अनुपात 3/2 अनुपात 5/4। इतनी बात समझ में आई। जो नीचे वाली संख्या वो ऊपर वाली संख्या वो नीचे कर दी है, जो नीचे वो ऊपर कर दी है। कैसे कैसे करते हैं ये मैंने पीछे बताया था। इसके बराबर मैं के मान लूँ और के मान के उसको उधर पहुंचा दूँ तो ए की, बी की, सी की वैल्यू आ जाएगी और उन सबको मैं अनुपात में लिख दूंगा तो के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में सब बताया है। तो ये समझ में आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी इस तरह से निकला है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। नीचे क्या है, 3 2 4। इस नीचे वाले को उठाने के लिए मुझे इसमें पूरे में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें मुझे 12 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मैं इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो मैंने यहाँ जब 12 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 28। ठीक है, 28। अच्छा बी कितना आएगा, तो 12 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 तिया 18। ठीक है, तो 18 आ गया। अच्छा अगला, अगला जब 12 यहाँ होगा यहाँ, तब 4 से कट जाएगा 3 बार, 5 ती 15। ठीक है, अब देखो अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है तीनों का योग कितना दिया है, 305। तो इन सब को ऐड करो और किसके इक्वल रख दो, 305 के। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, 28 18 और 15, 8 8 16, 16 5 21, 61 हो गया। ठीक है, तो 61 रेशियो की वैल्यू इसने कितनी दी है, 61 रेशियो की वैल्यू इसने कितनी दी है, 305। तो देखो 6 5 30, 60 पंजे 300 होता है, 61 पंजे कितना हो जाएगा, 305। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी 5। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है तीसरा हिस्सा बताइए। तो तीसरा हिस्सा कितना हो जाएगा आपका 15। तो 15 मल्टीप्लाई कर दो 5 का, 15 पन्ना 75। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा समय ना है बस, और कुछ नहीं है, सब पीछे वाली चीज़ है जो मैं समझा चुका हूँ। इसमें बस यही है, ये बराबर दिए हैं तो इनको बराबर रख लो। बराबर रखने के बाद ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के बाद आपने इसे सिंप्लीफिकेशन किया। ठीक है, सिंपली करके उसके बाद इसको किसके इक्वल रख दिया आपने, इसको आप जितनी वैल्यू दी है इन सबको ऐड करके मैंने 305 के इक्वल रख दिया। उसके बाद 1 रेशियो की वैल्यू निकाल ली 5, और पूछ क्या रहा है फिर उसकी वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 5 है तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 75। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:8। उनका अंतर कितना है, 115। तो कह रहा है कि उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी थोड़ा सिंपल चल रहे हैं, बस इस वीडियो के बाद थोड़ा टफ आएंगे, समझने वाले अच्छी तरह। ठीक है, ध्यान ध्यान से करने पड़ेंगे। ये थोड़े सिंपल हैं लेकिन क्वेश्चन इनमें से भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है ना पूछे हैं। और इनको समझोगे तभी आगे इस वाले क्वेश्चन कर पाओगे। दो संख्याओं का अनुपात दिया है ये, इनका अंतर दिया है ये। ठीक है, तो उनमें से छोटी संख्या पूछी है। तो दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, 3:8। तो उनका अंतर कितना है, 115। ठीक है, 115। तो 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5। 5 रेशियो की वैल्यू इसने कितनी दी है, 115। एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से एक की निकलेगी आपकी 23। तो पूछ क्या रहा है, उनमें से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 3 है। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, 69। 23 तिया 69। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याएं, देखो तीन संख्याएं दी हैं, 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना दिया है, 27। तो छोटी संख्या, तो जो सबसे छोटी संख्या है उसे ज्ञात कीजिए। तो लिखो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया है आपका, 1/2 अनुपात
2/3 अनुपात 3/4। ठीक है, तो इसको पहले सिंपल कर लो। तो ये इस तरह से दिया है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूं कि नीचे वाली सारी चीज़ें कट जाए। तो मैं इसमें 12 का मल्टीप्लाई करता हूँ। 12 का जब मैं गुणा करूँगा तो देखो 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार। 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, 6। ओके, 3 से कटेगा 4 बार, 4 4, तो 4 दूनी 8। ओके, 4 से कटेगा 3 बार, तो 3 त्रिका 9। ये आपका सिंपल बन गया रेशियो। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी के बीच का अंतर। सबसे बड़ी कौन सी है, 9, और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है आपकी 3 6। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 3 का। तो 3 रेशियो की वैल्यू इसने कितनी दी है, 27। अब पूछ रहा है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या कितनी है हमारी, 6। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 27 इंटू 6 डिवाइड बाई 3। 3 दूनी 6, तो 27 दूनी 54। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कुछ नहीं है, बस समझते जाओ और कुछ नहीं। ठीक है, और ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन दिया है, अर्जुन, भारत और चंदू ने एक क्रिकेट मैच खेला जिसमें अर्जुन और भारत द्वारा स्कोर किए गए रनों का अनुपात 1:2 है। ओके, भारत और चंदू द्वारा किए गए इसको स्कोर, ठीक है, इसको नहीं, स्कोर के रनों का अनुपात इतना है, 3:4। अगर वे तीनों मिलाकर, ये यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी, अगर वे तीनों मिलकर 204 रन बनाते हैं तो चंदू ने अर्जुन से कितने रन ज़्यादा बनाए। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसमें दिया है अर्जुन और भारत, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, अर्जुन और बी। तो ये रेशियो दिया है 1:2। अगला दिया है भारत और चंदू, इनका रेशियो दिया है 3:4। तो तीनों का रेशियो निकाल लो, ए बी सी का। ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तीनों का रेशियो निकल आया 3 6 8। ओके, तो क्या कह रहा है, तीनों मिलकर कितने रन बनाते, 204। तो ये हो गया 6 3 9 और 8 17। तो यहाँ पे 17 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 204। ओके, तो क्या पूछ रहा है, चंदू ने अर्जुन से कितने रन ज़्यादा बनाए। तो देखो 17 की, एक की वैल्यू निकालो पहले, एक की कितनी लगेगी। तो 17 एकम 17, कितना बचे 3, तो 34, 17 दूनी 34, 12, एक की वैल्यू 12 निकली। तो पूछ रहा है कि चंदू, चंदू मतलब सी, और सी ने अर्जुन से कितने रन ज़्यादा बनाए, सी और अर्जुन मतलब ए। तो इससे इसने कितने रन ज़्यादा बनाए, कितने रन ज़्यादा बनाए रेशियो में, 5। ठीक है, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 12। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 60। 12 पन्ना 60। तो आपका आंसर हो गया आपका बी, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया आपका ये रहा। ठीक है, पीडीएफ थोड़ी गड़बड़ बनी है। ठीक है, आपकी बात सही करना पड़ेगा, ये थोड़ा क्वेश्चन छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग कितना दिया है, 51। यदि पहली और दूसरी से अनुपात, यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है और पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कीजिए सवाल। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। पहली और दूसरी, मैंने पहली मान ली ए और दूसरी मान ली बी। तो पहली का दूसरी से क्या अनुपात है, ये दिया है, कितना है, 4:5। ओके,
तो लिख लिया मैंने 4:5। अगला क्या है, पहली और तीसरी, ये ध्यान से पढ़ना है, पहली और तीसरी और पहली और दूसरी। तो पहली क्या मानी थी मैंने, ए, और पहली और तीसरी का अनुपात कितना है, सी। तो पहली और तीसरी का अनुपात कितना है, 1:2। ओके, ये क्लियर हुआ। तो कह रहा है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो सेम प्रोसेस है, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालना पड़ेगा, फिर उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू आएगी। तो यहाँ तो दिया है ए अनुपात बी और ए अनुपात सी। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 4 है, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो क्या बनेगा, 4:4:8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी आई, अगर मैं ए अनुपात बी अनुपात सी देखूँ तो ए की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 4। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 5। ओके, और सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है 8। अब आगे चलते हैं, तो क्या कह रहा है कि तो तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखो ये हो गई 4, 5, 8। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो इनको ऐड करो, 5 चौक 20 और 20 अट्ठे 116। मतलब इन सबका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 160। ऐड नहीं करना है, गुणा करना है। क्या पूछ रहा है, इनका गुणनफल। तो 5 चौक 20 और 20 8 दूनी 16, 160। इनका गुणा कितना आ गया, गुणनफल 160। 160 की वैल्यू क्या दी है, क्या पूछ रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या है, एक रेशियो की वैल्यू देखो कितनी निकली थी अपनी, एक रेशियो की वैल्यू। अच्छा, 3 संख्याओं का योग दिया है, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू पहले निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल देखेंगे गुणनफल। ठीक है, पहले एक रेशियो की वैल्यू निकालो। तो एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 4 9, 9 और 8 17। 17 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 17 रेशियो की वैल्यू दी है आपकी 51। तो एक की निकलेगी 3। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 3 निकलेगी। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो तीनों का इनका गुणा करो, 5 चौक 20, 20 अट्ठे 116, 160। तो ये हो गया आपका 160। 160 की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 27 का अगर कहें तो। ठीक है, 16 में 27 का गुणा करना है, 160 में 27 का गुणा करना है। तो 160 में 27 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 16 सत्ते 112 की 2 और 16 दूनी 32, 32 और 11 आपका हो गया 43। ठीक है, और ये 0 0, तो 43 20, ये आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस समझना है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कैसे किया था, इनका मल्टीप्लाई जब ए और बी और सी, जब तीनों का अनुपात आता है, जैसे मान लो 2:2:3:4 आया। ठीक है, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई तीनों में क्यों किया, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो होगा। जैसे इसमें ए होगा तीनों में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 2a अनुपात 3a अनुपात 4a। ठीक है, इस तरह से ही तो होगा। तो इस तरह से तीनों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 2 होंगे तो दोनों में होगा। और समझा दूंगा, आगे समझा दूंगा इसे अच्छी तरह। ठीक है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके योग का आधा इतना है। चलो इस सवाल को देखो, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, उनके योग का आधा इतना है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या के वर्ग का मान क्या होगा। तो देख लो क्या दे रहा है, योग। तो इन सबको जोड़ो, 3 2 5, 5 और 1 6। उनके योग का आधा, उनके योग के आधे की वैल्यू दी है। तो योग तो 6 है, लेकिन इसके आधे की वैल्यू, तो योग का आधा कितना होगा, 3। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है इसने, 72। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी,
तो कितनी आएगी, 24 या 72, ठीक है 24, 24। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी तो 1 है। अब और क्या कह रहा है कि उसका वर्ग, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग मतलब 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 24 और 24 का वर्ग कर देंगे तो 576। ओके, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, इस सवाल को देखो, इसमें क्या है, यह 3 संख्याएं, ये देखो यहाँ पे क्या है, 2:3:5 है, ठीक है। ये 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 हो, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो योग कह रहा है, योग, तो इन सब को जोड़ लो, 3 2 5, 5 और 5 10। तो क्या 10 की वैल्यू दी है, ये नहीं, योग का 2 गुना, तो योग का 2 गुना कितना हो गया, 10 का 2 गुना 20। तो 20 रेशियो की वैल्यू इसने कितनी दी है, 20 रेशियो की वैल्यू दी इसने 100। तो पूछ रहा है एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकालो, पहले एक की निकली हमारी कितनी, 5। ओके, अब क्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। अब बड़ी संख्या पहले इसमें देखो, बड़ी संख्या क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग कर दो, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, एक रेशियो की वैल्यू 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 25। अब क्या कह रहा है, इसका वर्ग क्या होगा, 25 का वर्ग 625 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज आपका ये पार्ट ख़त्म होता है, अगला पार्ट हम कल लाएंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो बताना कैसी लगी, कोई कमी हो तो कमी बताना, ठीक है, और सही लगी हो तो ठीक है, सही बताना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।